हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद एएसबी। आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2024 में शुरू हुए किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। वैसे तो किसान आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है और विश्व के सभी भागों में अलग अलग समय पर किसानों ने कृषि नीति में परिवर्तन के लिए आंदोलन किए हैं। मौजूदा दौर में भारत में भी किसान आंदोलन तेज गति से बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण किसानों की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन कमजोर हो रही है और वो कर्ज के मकड़ जाल में फंस रहा है। चूंकि मौजूदा दौर में कृषि में लागत बढ़ रही है और आमदनी घट रही है, जिस कारण से किसानों की आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ कृषि नीतियां बदलवाने के लिए भी किसान आंदोलन होते हैं। वर्ष 2020-21 में जो किसान आंदोलन हुआ था, उसकी अगुवाई राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह सलोनी जैसे किसान नेताओं ने की थी, लेकिन इस बार वो दोनों नेता 2024 के किसान आंदोलन से गायब हैं। अब की बार पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह और सरवण सिंह पंदेरी इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। वर्ष 2020-21 में हुए किसानों के आंदोलन की मुख्य मांग कृषि कानूनों की वापसी थी और करीब 1.5 साल के लंबे संघर्ष के बाद केंद्र सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। अब की एक बार फिर 2024 में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों के किसानों ने दिल्ली कूच करने की तैयारी की है। देश भर के करीब 150 किसान संगठनों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अपना आंदोलन शुरू किया है। इस बार किसानों की सबसे बड़ी मांग है एमएसपी। किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल की खरीद को अपराध घोषित किया जाए। यहाँ पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। एमएस स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी की दर किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना होनी चाहिए। अब देखते हैं कि एमएसपी की शुरुआत कब हुई। केंद्र सरकार ने वर्ष 1966 में पहली बार एमएसपी पेश किया। ऐसा तब हुआ जब स्वतंत्रता के बाद भारत को अनाज उत्पादन में बड़े घाटे का सामना करना पड़ा। उसके बाद से लगातार एमएसपी की व्यवस्था चल रही है। 60 के दशक में सरकार ने सबसे पहले गेहूं की फसल पर एमएसपी की शुरुआत की ताकि किसानों से गेहूं खरीदकर अपनी पीडीएस योजना के तहत जरूरतमंदों को बांटा जा सके। पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी कहते हैं, इसके अंतर्गत राशन के रूप में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को अनाज बांटा जाता है। अब बात करते हैं कि एमएसपी वर्तमान में कितनी फसलों पर दी जाती है। केंद्र सरकार हर फसल पर एमएसपी नहीं देती है। वर्तमान में सरकार द्वारा कुल 23 फसलों पर ही एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। इनमें 14 खरीफ की फसलें, 6 रबी की फसलें और 2 अन्य वार्षिक फसलें शामिल हैं। इन फसलों के अलावा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश भी सरकार द्वारा की जाती है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइजेज और दूसरी संस्थाएं एमएसपी से जुड़ा सुझाव देती हैं और इसे लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। किसान आंदोलन 2024 में एमएसपी के अलावा भी किसानों की कुछ अन्य मांगे हैं, जैसे किसानों और मजदूरों की संपूर्ण कर्ज माफी योजना को लागू करना, किसान भूमि अधिग्रहण कानून को बदलना और भूमि लेने के लिए किसानों की सहमति अनिवार्य करने के साथ साथ बाजार मूल्य से 4 गुना मूल्य भी निश्चित करना। किसानों की मांग ये भी है कि लखीमपुर कांड में कथित तौर पर शामिल कुछ नेताओं की गिरफ्तारी की जाए और उन्हें सजा भी दी जाए। किसानों की मांग है कि खेती को विश्व व्यापार संगठन के समझौतों से अलग किया जाए। किसान खेती को मनरेगा से जोड़ने, उन्हें न्यूनतम 700 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी देने और वर्ष में 200 दिन न्यूनतम रोजगार देने का लिखित आश्वासन भी चाहते हैं। किसानों, खेतिहर मजदूरों को पेंशन देना भी किसानों की एक प्रमुख मांग है। हालांकि केंद्र सरकार पहले से ही 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए वार्षिक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। किसानों की मांग है कि नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने के लिए कंपनियों पर सख्त जुर्माने का प्रावधान किया जाए और बीज की गुणवत्ता में सुधार भी किया जाए। मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना भी किसानों की मांग पत्र में शामिल है। किसानों की एक मांग ये भी है कि कंपनियों को आदिवासियों की जमीन लूटने से रोककर जल, जंगल और जमीन पर मूल वासियों का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। तो ये थी किसानों के आंदोलन की मुख्य मांगें। देखना है कि सरकार किसानों की कितनी मांगों को मानती है और आंदोलन को समाप्त करने का क्या फार्मूला निकलता है। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको किसानों के आंदोलन को समझने में काफी आसानी होगी। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे ही करंट टॉपिक्स पर विस्तार से जानने की रुचि रखते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी विद एएसबी। हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही करंट टॉपिक्स पर इंफॉर्मेटिव
वीडियोज। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।